आवाज मीडिया नेटवर्क में आपका स्वागत है। हाथरस में हुई घटना के बाद जिस तरीके से पूरे मुल्क में विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के खिलाफ आज शहर औरंगाबाद में भी जोरदार विरोध प्रदर्शन किया गया। औरंगाबाद के कलेक्टर ऑफिस के सामने कांग्रेस पार्टी की जानिब से जोरदार विरोध प्रदर्शन किया गया। इस मौके पर कांग्रेस के लीडरान में डॉक्टर कल्याण काड़े, डॉक्टर उस्मानी, तकी हसन खान, रशीद मामू झामड़, हमूद चाउश, इब्राहिम पठान के अलावा आबेदा बेगम और मसलगे पाटिल, मिसेस मसलगे पाटिल और इस तरीके से बड़ी तादाद में विरोध प्रदर्शन करने वाले मौजूद थे। इसी तरह भड़कल दरवाजे पर भी अम्बेडकरी संगठनों की जानिब से जोरदार विरोध प्रदर्शन किया गया। कलेक्टर ऑफिस के रूबरू राष्ट्रीय चर्मकार महासंघ की ओर से भी विरोध प्रदर्शन किया गया। देखिए विरोध प्रदर्शन की झलकियां और लीडरान के बयानात। औरंगाबाद शहर जिला कांग्रेस कमेटी की तरफ से कलेक्टर ऑफिस औरंगाबाद के सामने सत्याग्रह का हम लोगों ने यहाँ आयोजन किया। हम लोग यहाँ सत्याग्रह पर बैठे हैं क्योंकि हमारी मांग है कि यूपी के हाथरस में जो घटना घटी है उसको यूपी सरकार द्वारा सुनियोजित तरीके से दबाया जा रहा है, उस प्रकरण को और दोषियों को बचाने की कोशिश की जा रही है। हम सबसे पहले ये मांग करते हैं कि यूपी के अंदर न्याय व्यवस्था काफी चरमरा गई है, वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए तुरंत, और दोषियों को सीबीआई की चौकसी नहीं लेकिन सुप्रीम कोर्ट की निगरानी के अंदर वो चौकसी होनी चाहिए और फास्ट ट्रैक कोर्ट में ये केस चलाया जाना चाहिए और दोषियों को तुरंत फांसी होनी चाहिए। साथ ही साथ जिन अधिकारियों ने इसको प्रकरण को और दोषियों को बचाने की कोशिश की, प्रकरण को दबाने की कोशिश की, उन अधिकारियों पे भी कार्रवाई होनी चाहिए और सरकार तुरंत वहां बर्खास्त करके राष्ट्रपति शासन लगाया जाए, ऐसी हम मांग करते हैं। आपका नाम? मोहम्मद इशाम उस्मानी, अध्यक्ष औरंगाबाद शहर जिला कांग्रेस कमेटी। अपोजिशन में हम आपके लिए लड़ेंगे, वो ऐसी बात कर रहे सारे हिंदुस्तान में जुल्म के खिलाफ आवाज बुलंद हो रही है, तो फिर औरंगाबाद पीछे क्यों रहे? औरंगाबाद में भी जो ये बैठे हुए हैं ये जुल्म के खिलाफ एहतजाज का सिलसिला है और जुल्म जो हुआ जुल्म तो रोज होता है ना तकीब? बिल्कुल रोज होता है। हाँ। जुल्म तो होता है, ये बीजेपी की गवर्नमेंट आई, जुल्म हर दौर में हुआ, रेप हर दौर में हुए, लेकिन ये जुल्म की आंधी है। जुल्म की आंधी है, आंधी है, मुसलसल जुल्म पर जुल्म, जुल्म पर जुल्म। पार्लियामेंट में कॉन्स्टिट्यूशन की धज्जियां उड़ाई जाती हैं, गरीब लड़कियों की इज्जतें लूटी जाती हैं, उनको मौत के घाट उतारा जाता है। ये हाथरस का वाकया है, हैदराबाद में भी हुआ, हैदराबाद में भी एहतजाज जारी है, वहाँ पर भी ये सिलसिला जारी है और चलना चाहिए। एक बात तो ये कि एक मासूम लड़की पर रेप और उसके बाद उसकी बेदर्दा मौत, उसके बाद उसकी चिता को आग लगा देना आधी रात को और हुकूमत की खामोशी और फिर एहतजाज करने वालों के साथ फिर जुल्म का सिलसिला जारी। मुस्लिम लीग का पुराना कायद आज कांग्रेस के पंडाल में। मुस्लिम लीग हो या कांग्रेस,
जी। जुल्म के खिलाफ सबको आवाज उठानी चाहिए। तकी भाई आज कहाँ है, किस पार्टी में तकी भाई? किसी पार्टी में नहीं। इतना खद्दावर लीडर जो है तो औरंगाबाद का, बीजेपी को टिकट देने के लिए जो भी ताकत सामने आए उसके साथ हम खड़े रहेंगे। है ना? तो आज भी हौसला है। हौसला अगर हम हौसले खो देंगे तो नौजवानों का क्या होगा? अपने हौसलों को जिंदा रखें, तो नौजवानों को देखिए और आगे बढ़ें। तो नौजवानों को हौसला देने का काम हौसला ही देना है। औरंगाबाद जिला शहर कांग्रेस कमेटी और औरंगाबाद जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष नामदार बाळासाहेब थोरात साहब के नेतृत्व में यहाँ सत्याग्रह शुरुआत की है। वो सत्याग्रह इसलिए है कि जो उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का सरकार है, बीजेपी का सरकार है, वो सरकार ने वहाँ जो हुकूमत चालू की है, जो हुकूमशाही चालू की है, और वह हमारी जो दलित बहना है उसके ऊपर जो जुल्म किया गया, इतना ही नहीं तो उसको पुलिस ने जिंदा जलाया। और पुलिस ने जिंदा नहीं जलाया ना? मेरी बात सुनो तो आप, पूरी बात बताता हूँ आपको। पुलिस ने उनको जलाया और उसकी हत्या की, ऐसा मैं कहता हूँ। उसकी वजह वह ये है कि उसकी वजह ये है कि वो बहना को उनके घर वालों को तो तक नहीं दिया हॉस्पिटल से आने के बाद, और उनको जलाया गया। उसके निषेध करने के तौर पे वो परिवार की सांत्वन करने के लिए हमारे नेता राहुल गांधी वो हाथरस में पहुंचे, लेकिन रास्ते में उनको रोक दिया गया और उनके साथ हाथापाई की गई पुलिस वालों ने। उसकी मैं कड़ी निंदा करता हूं और आपके जरिए वो योगी सरकार ने इस्तीफा देना चाहिए, ये आपके जरिए मैं उनकी मांग करता हूं। और ये सारे बात की शर्मनाक बात जो है कि हमारी वो बहना को अत्याचार करने के बाद उनको उनके घर पे जाने वाले जो मीडिया के लोग हैं उनको भी नहीं जाने दिया जा रहा है, इसलिए उनका भी मैं निषेध करता हूं। और यहाँ जो शहर कांग्रेस कमेटी और ग्रामीण कांग्रेस कमेटी की ओर से सत्याग्रह शुरू किया गया है, ये सत्याग्रह खत्म होने के बाद हम जिलाधिकारी को निवेदन देने वाले हैं कि वो हत्यारों को और वो अत्याचार करने वालों को फांसी की शिक्षा हो जाए और योगी सरकार ने इस्तीफा दिया जाए, इसलिए हमारी मांग रहेगी। धन्यवाद। वो ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस इसको लेकर राजकारण कर रही है, ये मुद्दे को लेकर, ये संवेदनशील मुद्दा है, ये एक ऐसी घटना घटी जो अनहोनी है, ये कह रही है बीजेपी, और आप राजकारण कर रहे हैं। अनहोनी नहीं है, नहीं, अखबार वाले तो, मीडिया वाले तो, मेरी बात, मीडिया वाले को भी वहाँ जाना नहीं दे रहा है। कहने का मतलब यहाँ कांग्रेस यदि राजकारण करती थी तो बीजेपी वाले कहाँ सो गए, उनके घर पे क्यों नहीं जा रहे, उनको राहत क्यों नहीं दिला रहे? जब निर्भया के बारे में ऐसा अत्याचार हुआ था, मनमोहन सिंह साहब जब वहाँ कुर्सी पे थे तो उसको सिंगापुर भेजा गया, उसकी ट्रीटमेंट की गई। उसके बाद आने के बाद वो एयरपोर्ट पे मनमोहन सिंह आप उसको लेने को गए, फिर अभी कहाँ गए बीजेपी वाले पंतप्रधान और मुख्यमंत्री? वो क्यों नहीं जा रहे उसके घर पे, उनको क्यों नहीं राहत दिला रहे? ये राजकारण की बात नहीं है, एक हमारी पीड़िता है जो दलित बहना है, उसके लिए कांग्रेस रास्ते पे उतरी है। या गावातील आमच्या दलित कुटुंबातील भगिनी मनीषा वाल्मिकी यांना भाजपच्या सवर्ण गुंडांनी बलात्कार करून निर्गुण खून केला। 9 दिवस ही बिचारी जीवन आणि मृत्यूशी लढत असताना तेथील पोलीस प्रशासन, तेथील मीडिया, तेथील राजकीय नेते या सर्वांनी बलात्कारी लोकांना पाठीशी घालण्याचं काम केलं। मुळात हा बलात्कार कोणी सवर्णांनी केलेला नाहीये। नरेंद्र मोदी आणि योगी
हिंदू राष्ट्र आणण्याची मानसिकता ठेवतो, परंतु जी मेली ही दलित हिंदू होती, दलित हिंदू आहे. नरेंद्र मोदी तिथे बसलाय, तो दलित हिंदू आहे. आज हे परिस्थिती असताना ती जी तरुणी मेली ती दलित नाही का? हे भाजप सरकार बीजेपी नसून ही बलात्कारी जनता पार्टी आहे मित्रांनो. ही गरिबांवरती बलात्कार करत सुटलेली आहे. महाराष्ट्र राज्यामध्ये ज्या प्रकारे खैरलांजी घडल्याच्या नंतर ही खैरलांजी म्हणजे आपली बातमी गेली, तिच्यावरती बलात्कार सिद्ध होऊ नये याकरिता स्थानिक लोकांनी ज्या प्रकारचं काम केलं, याच प्रकारचं काम उत्तर प्रदेश सरकारने केलेलं आहे. अत्याचार न बरा योगी सरकार, तुम्ही राज्याचे मुख्यमंत्री आहात. एका भगिनीवर दिवसा ढवळा अत्याचार झाला आणि तुम्ही ती बातमी मीडियाला सुद्धा कळू देत नाही. आणि राहुलजी गांधी, जो गांधी घराण्याने देशासाठी त्याग केला, 3-4 लोकांनी गांधी घराण्याचं रक्त या जनतेसाठी सांडलं आणि त्यांचेच राहुल गांधींना तुम्ही जाण्यास बंदी केली. तुमचा आम्ही वाघ्यामुरळी संघटनेच्या माध्यमातून आमचे वाघ्यामुरळी परिषद महाराष्ट्र राज्य संस्थानाध्यक्ष प्राध्यापक मार्तंड साठे व सगळे अखंड यूपी का जंगल राज, यूपी का जंगल राज, क्यों जमा हुए थे आप यहाँ? जो यूपी में दलित महिलाओं पे बलात्कार हो रहा है, उनके अंग काटे जा रहे हैं, उन्हें नग्न किया जा रहा है, उन पे जो भी अत्याचार हो रहा है, इसकी सारी जिम्मेदारी वहाँ के सरकार की है, योगी सरकार की है. मैं तो बोलता हूँ ये योगी सरकार नहीं है तो भोगी सरकार है, क्योंकि अत्याचार करने वालों को वो अपने पल्लू में छुपा रहे हैं और वहाँ का शासन प्रशासन, वहाँ के डीएम, एसपी ये उनको सहयोग कर रहे हैं. मैं महामहिम राष्ट्रपति साहब से विनती करता हूँ, यदि ऐसा ही चलता रहा तो ये यूपी एक दिन जलकर राख हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पर जो अन्याय अत्याचार हो रहा है, इस अन्याय को वाचा फोड़ने के लिए यहाँ पर हम जमा हुए हैं. और वहाँ का यूपी का जंगल राज जो योगी राज कहा जाता है, उस जंगल राज को खत्म करके वहाँ पर राष्ट्रपति राज लागू करना चाहिए. जबकि ये यूपी में सरेआम हो रहा है और ये गुंडों की, इन बदमाशों की हरकतें बढ़ रही है, क्योंकि इनको सरकार के हाथ इनके ऊपर है और सरकार वोटों के लिए राजकारण कर रही है. तो मैं योगी सरकार बर्खास्त करके वहाँ पर राष्ट्रपति राजवट लागू की जाए, यही हमारी मांग है. और डीएम एसपी को तत्काल निलंबित करके उन्हें भी कड़ी सजा दी जाए, क्योंकि दोषियों को पे पर्दा डालने वाला ये दोनों भी है, इन पे भी वही मुकदमा चलना चाहिए जो मनीषा के कातिलों पे चल रहा है. क्योंकि मनीषा के कातिल आज भी जिंदा खुलेआम घूम रहे हैं. 2-4 लोगों को पकड़कर सिर्फ जेल में बंद करके ये नहीं रुकेगा, क्योंकि ऐसे हजारों कातिल वहाँ पर घूम रहे हैं और उन सबको कड़ी से कड़ी सजा. ये कोई हदसर की बात नहीं है, ये बलरामपुर की बात है, भदोही की बात है. यूपी में हर जिले में ये हो रहा है. ये एक निर्भया कांड हुआ तो पूरा भारत जल रहा था. निर्भया क्यों? वो ओपन की महिला थी इसलिए, और ये मनीषा दलित की महिला है, इसलिए कोई उस पर आक्षेप नहीं ले रहा है. योगी सरकार जाग जाओ, अगर नहीं जागते हो तो आपका भी वही हाल होगा जो उन खूनियों का होने वाला है, उन दरिंदों का होने वाला है. आपका नाम? मैं डॉक्टर गोपाल सिंह बछीरे, राष्ट्रीय चर्मकार महासंघ का मराठा.